देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशन से x की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। अब x की वैल्यूज हम यहाँ से कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता चलूँ। हम यहाँ पे लाज ऑफ एक्सपोनेंट चूज करेंगे, हम यहाँ पर लाज ऑफ लॉगरिथम के लाज भी यूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ये कुछ एक्सप्रेशन जो हैं ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये जो दो एक्सप्रेशन हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लॉगरिथम के लाज भी यूज होंगे और यहाँ पे लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यूज होने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आप कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में भी। तो आए फिर मूव करते हैं, फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ जी। मत भूलिएगा हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ जी। एंड हियर एक्सप्रेशन इज log of 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब अगर इस साइड को आप देखें तो यहाँ पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होता है। दो सेपरेट लोग हैं, इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं और 2 और x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इज इक्वल टू 1। एक्चुअली इट विल बी log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब ये एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज 2.2 में आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर चुके हैं। बेस देखेंगे, बेस यहाँ पे क्या है, जिसकी बेस यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली कॉमन लॉगरिथम है तो बेस 10 है। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा एज ए पावर और 2x जो है ये अदर साइड पे चला जाएगा। तो 2x इक्वल आ गया 10 के। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 जो है इधर आके 10 को डिवाइड कर देगा। x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 5 के। इस तरह हमने x की वैल्यू निकाली, यानी कि पहले हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फिर उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। आए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सप्रेशन है जी log ऑफ x विद बेस 2 प्लस log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज x। अब अगेन यहाँ पर फिर लॉगरिथम का लॉ यूज होगा। हम इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, बट अभी यहाँ पर हमें बेस गिवन है, सिंगल लॉग लिखा और इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 8x और ये 5 एज इट इज आ गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस है, ये बेस बन जाएगा 5, इसकी पावर बन जाएगा और इधर आ जाएगा 8x। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इधर 8x ही x की वैल्यू निकालनी तो 8 32 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। थर्ड पार्ट है जी, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। पहले तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं जी। 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमने जो क्वेश्चन जब सोल्व किए थे तो वहां पे ये आइडिया हमें हो गया था, या अभी आप अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखें, प्रीवियस पार्ट्स में भी देखें कि जब हम इनको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो तब हम ये देखते हैं कि जो x है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये बात देखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फिर हम ये बात देखते हैं कि x एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। क्या x बेस में एग्जिस्ट कर रहा है या पावर में या इस साइड पे। जब तो x इस साइड में है तो हम इस साइड को जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर x जो है वो पावर में एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे यहाँ पर है, या किसी पार्ट में ऐसा भी होगा कि x जो है वो बेस में आ रहा होगा। अगर पावर में आ रहा है तो बेस सेम कर दें, अगर बेस में आ रहा है तो पावर्स को सेम कर दें, और अगर x जो है वो एक साइड पे आ रहा है फिर तो आपको अदर साइड को सिंप्लीफाई करना होगा। ये बातें मैं एक्सरसाइज 2.2 में भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट लिखती है x आ रहा है बेस में, हमें पावर में, हमें बेस को सेम करना है। बेस को कैसे सेम कर सकते हैं, अब 81 9 की पावर 2 भी होता है और 3 की पावर 4 भी होता है। मैं इसको 3 की पावर 4 ही लिखूंगा क्योंकि मेरे जहन में ये बात है कि मैंने यहाँ पर बेस को सेम करना है। और ये 243 है, ये 3 की पावर 5 होता है। अगर मैं यहाँ पे 9 की पावर 2 ले लेता तो यहाँ पर मैं 9 की पावर नहीं ले सकता था, बेस सेम जो है वो नहीं हो सकते थे। इट इज 3 रेज टू पावर 5 और होल पावर जो है ये x प्लस 2 एज इट इज आ गई। ले जी दोनों पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4x और यहाँ पर 5 जब x प्लस 2, ये भी दोनों पावर्स हैं मल्टीप्लाई होंगी तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा
x प्लस 2 के साथ, तो इट विल बी 5x प्लस 10, 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 की पावर आ गई 5x प्लस 10, और यही हम चाह रहे होते हैं कि बेस से, अब देखें आप बेस बिल्कुल सेम है 3 बेस को इग्नोर कर देंगे और पावर्स लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। x की वैल्यू निकालनी है, x को एक तरफ कर देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी x की क्या वैल्यू आती है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जी, आए इसको सोल्व करते हैं। इट्स 1/27, पहले तो मैं एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ जी, 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब जब x अगेन आपके पास पावर में आ रहा है तो वही बात है, बेस को सेम करना है। बेस कैसे सेम होगा, 27 है तो 3 की पावर ले सकते हैं। सो इट इज 1/3 रेज टू पावर 3 और होल पावर है हमारे पास x माइनस 6 और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 जब डिवीजन के ऊपर जाएगा इट विल बी 3 रेज टू पावर माइनस 3 और होल पावर x माइनस 6 एज इट इज, एंड इट इज ऑल्सो 3 रेज टू पावर 3। ये दोनों पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3 इंटू एक्स माइनस 6, सो इट विल बी -3x और माइनस माइनस प्लस 18। सो यहाँ पर 3 की पावर आ गई -3x प्लस 18 इज इक्वल टू, और ये 3 रेज टू पावर 3 एज इट इज। अब बेस सेम है, बेस को इग्नोर कर देते हैं, दोनों बेसिस को, पावर्स को लिख देते हैं। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालनी है, x को सेपरेट करेंगे, 18 अदर साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू -15। x की वैल्यू निकालनी, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके -15 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +5। सेकेंड लास्ट पार्ट है जी, log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ये 5x माइनस 10 का log है और इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है और बेस यहाँ पे जहाँ पे नहीं लिखा वो बेस क्या है, 10। हमें इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, बेस 10 है, मैंने बेस को लिखा, ये 2 यहाँ पर आके पावर में चेंज हो जाएगी और इस साइड पे आ जाएगा 5x माइनस 10। अब ये 2 की पावर, ये 10 की पावर 2 है तो ये तो 100 के इक्वल है, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, 10 अदर साइड पे आएगा, ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 10 और यहाँ पर 5x है, सो इट इज 110 यानी कि 110, और x की वैल्यू निकालनी तो 5 इसको डिवाइड करेगा इस साइड पे आके, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 22। एंड द लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में जी यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं जी, log ऑफ x प्लस 1, बेस यहाँ पर 2 है, माइनस log ऑफ x माइनस 4, बेस 2 है। जब बेस सेम है आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ पर लॉगरिथम का लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि लॉगरिथम को सिंगल टाइम लिखेंगे और जो दोनों नंबर्स हैं इनको डिवाइड कर देंगे। इट इज x प्लस 1 एंड x माइनस 4। सो इट विल बी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और अदर साइड पे ये जो 2 है ये एज इट इज। देखिए मैंने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लॉगरिथम का लॉ जो है वो सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई किया, क्योंकि ये इक्वेशन है तो यहाँ पर इस इक्वल के साइन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जी इसको अगर हम लिखते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है, बेस 2 है, ये पावर इधर आके 2 ऐसे चेंज हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाय x माइनस 4। ये 2 की पावर 2 जी 4 के इक्वल आ गई और 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 4। अब x माइनस 4 इधर आएगा तो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक सिंपल लिनियर इक्वेशन बन गई है, 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये जो 4 है ये इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स को एक साइड पे ले आते हैं जी, 4x माइनस एक्स, और 16 को जब मैं अदर साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा जी। हमारे पास रह गया 3x इज इक्वल टू 17,
और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3 17 को जाकर डिवाइड करेगा, सो इट विल बी 17/3 और यही आपके पास x की जो है ये वैल्यू है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ।